ब्रह्म सर्देय प्रातः समाने अर्चने वंदनीय अनंत उषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित समस्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतजन आत्मा तत्व के उत्तम जिज्ञासु, सर्वप्रथम इस बात को बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखना है कि चाहे कोई क्यों न हो, चींटी से लेकर के ब्रह्मादि तक जो सत्य का साक्षात्कार करेगा उसके दुखों का नाश हो जाएगा, और जो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सका वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करके भी दीन ही नहीं रहेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है या नहीं? सत्संग के द्वारा संत महापुरुषों का सानिध्य करके हम और आप शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि सत्य के साक्षात्कार के बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। देखो यहाँ पर कि मात्र सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना है सत्य जो है दो प्रकार का होता है। एक तो अपेक्षिक सत्य होता है, एक निरपेक्षिक सत्य होता है। जो अपेक्षिक सत्य है उसका यदि साक्षात्कार करना चाहेगा तो उस सत्य के साक्षात्कार के लिए कड़िया चेष्टा की आवश्यकता होती है, और निरपेक्षिक सत्य जो होता है उसके लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। जो वस्तु पहले से ही प्राप्त होती है उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जो वस्तु पहले से अप्राप्त हो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म के द्वारा हम जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह समय पा करके नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्म का फल जो होता है ना, कर्म स्वयं ही नाशवान है। तो बताओ कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु विनाशी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है ना। तो अपने को निरपेक्षिक सत्य का साक्षात्कार करना है। इसके साथ में ये और ध्यान रखना है वह सत्य तो हो परंतु उसके साथ में ही चित्त भी हो, अर्थात वह स्वयं प्रकाश हो। यदि स्वयं प्रकाश नहीं है तो वह सत्य सचमुच में प्राप्त करने के बाद में भी पूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं होगा। इसके साथ में एक और विशेष बात है, वह सत्य भी हो चित्त भी हो परंतु साथ में ही यदि आनंद स्वरूप नहीं है तो भी वह सत्य अपने दुखों का नाश करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होगा। इन तीनों सूत्रों को मिला करके इतरे उपनिषद का मंत्र संकेत करता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है उसे ही ब्रह्म कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। वही निर्गुण निराकार परमार्थ तत्व है, और ऐसे परमात्मा को जान करके ये जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। सदा सदा के लिए इसके जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद हो जाता है, ये कृतार्थ हो जाता है। अब होता क्या है, वैसे देखा जाए तो आजकल जीव मात्र जो है शॉर्टकट में लगा हुआ है। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, किसमें लगा हुआ है? शॉर्टकट में। शॉर्टकट का मतलब जैसे कोई कमाई तो न करना चाहिए और करोड़पति बनना चाहे तो इसके लिए क्या करेगा भाई? या तो बैंक के ताले तोड़ेगा या कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा ना भाई। करोड़पति तो तभी बन पाएगा ना। तो यहाँ पर एक नंबर की जो बात होती है वह कुछ और होती है, और 2 नंबर की जो बात होती है वह शॉर्टकट होती है।
दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 2-5 रोज किसी ड्राइवर के साथ में रह करके गाड़ी चलाना सीख ले। देखो, गाड़ी चलाना तो उसने सीख लिया, परंतु ये जो रास्ता था शॉर्टकट का रास्ता था। किसका? अब विचार करके बताओ, गाड़ी भले उसने बहुत अच्छी तरह से चलाना सीख लिया हो, परंतु क्या वह गाड़ी को लक्ष्य पर पहुंचा सकता है? क्या चलाने में कोई गड़बड़ नहीं, अच्छी तरह से सीख लिया उसने, उसका हाथ भी साफ हो गया है, परंतु फिर भी वह गाड़ी को लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि यदि तेल में कचरा आ गया, तेल बंद हो गया, छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो गई, वह इस बात में समझता है क्या? अरे वे कम से कम 3 वर्ष 5 वर्ष तक खलासी रह करके फिर वो ड्राइवर साहब जो है ना, उनकी लातें वगैरह सहन करके, उनकी तिरस्कार सहित वाणी, उनका अपमान, बताने थपेड़े खा करके फिर जो वह ड्राइवर बनता ना, तो निश्चित रूप से गाड़ी को लक्ष्य पर पहुंचा देता। परंतु 2-5 दिन में बनाना, तो वो 2-5 दिन का जो ड्राइवर है वह सचमुच में गाड़ी को लक्ष्य पर नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर प्राणी मात्र जो है वो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु इसके लिए जो शर्त होती है, इसके लिए जो करना होता है, उसको वह कर पाता ही नहीं। इसे ही शॉर्टकट कहते हैं। तो ये शॉर्टकट के जमाने के अंतर्गत प्राणी मात्र जो है संसार को बनाए रख करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। भाई मेरा घर घर बना रहे, पद पद बना रहे, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बनी रहे, ये नाते रिश्ते वाले कोई नाराज ना हो, ये मेरे ऊपर राजी रहे और मुझे सत्य का साक्षात्कार भी हो जाए। यहाँ पर तो स्पष्ट बात संकेत की जाती है। मुंडक उपनिषद का मंत्र ये संकेत करता है, ऋक्षे लोकान कर्म चित्तान कर्मणो निर्वेदमायान नास्ता कर्त कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत् तस्मैत् पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, जिसके अंतर्गत अधर्म वासना विक्षेपी तीनों की निवृत्ति हो जाती है। अब अधर्म को निवृत्त करना हो तो जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा आवश्यक होती है, वासना की निवृत्ति उपासना से होती है। तो हम अधर्म को, वासना को, विक्षेप को मिटाना ना चाहे और डायरेक्ट परमात्मा मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, बताओ संभव है क्या? अरे भाई, सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, उसके पश्चात संत महापुरुषों का संग करके फिर 4 साधन संपन्न होना होता है, जिसे शास्त्रों में कहते हैं तत्व जिज्ञासा। ध्यान रखना, तत्व जिज्ञासे एन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। इसीलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन का सार बताया है। तत्व जिज्ञासा ये मानव जीवन का सार है। ध्यान रखना, जिसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, समझो उनका मानव जीवन सफल हो गया। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो भले आकाश पाताल जितने ये क्रिया करतूत सब कुछ कर लो, ये चाहे भजन गा लो, चाहे और कोई विशेषता कर लो, इसका कोई भी औचित्य होता ही नहीं। सचमुच में तत्व जिज्ञासा जीवन का सार होता है। यदि कोई जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए तत्व का जिज्ञासु नहीं होता है, तत्व को नहीं जानना चाहता है, अपने को बंधन से मुक्त करने की चेष्टा नहीं करता है, तो उसका जीवन पशुवत होता है। हाँ, ये ठीक लगता है कि लोग भले कह दे, रे भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा कलाकार है, इसमें तो ऐसी ऐसी विशेषता है। हमारे शास्त्रों में तो 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, इसमें मुमुक्षु को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, बाकी 3 को तो
मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। बहुत बड़ा धर्मात्मा हो उसको भी पशु के समान बता दिया। फिर यहाँ नीचे अटके हुए जो जीव है उनकी तो बात ही बिल्कुल क्लियर ना। तो भाई यहाँ पर असली बात यह है उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो जाए, जिस परमात्मा को जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष न रहे, उसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष न रहे। अरे जिस परमात्मा को जान करके श्रुतम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जिसका श्रवण नहीं किया हो फिर भी श्रवण हो जाता है, मनन नहीं किया हो फिर भी मनन हो जाता है, निधिध्यासन नहीं किया हो फिर भी निधिध्यासन हो जाता है। ऐसे परमात्मा को जो सचमुच में विधि पूर्वक जान लेता है वही अपने मानव जीवन को धन्य बना पाता है। तो सबसे पहले परीक्षे लोकान कर्म चित्ता में परीक्षा करके देखना चाहिए कि कर्म से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है। ये बहुत अच्छी तरह से परीक्षा करके जब हम चतुष्टय साधन संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में क्यों भटकना होता है, इससे छूटने का उपाय क्या है, इसके बारे में मंथन नहीं करेंगे तब तक ये सारी की सारी जानकारियां मृत्यु के एक ही झटके में खत्म हो जाएगा ना खेल। हाँ, यहाँ पर तो संसार में कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना तो बड़े बड़े कर्तव्य दिखा सकते हैं, बड़ी बड़ी विभूतियों से ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, परंतु ये कुछ भी काम आने वाला है कोई ऐसी संसार में ऐसी स्थायी वस्तु परमात्मा को छोड़ करके, बाकी सब नाशवान है या नहीं है। ये मृत्यु के एक ही झटके में छूटने वाला है। अतः बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था और संसार के नाश होने के पश्चात क्या रहेगा, बस उसी तत्व को जानना होता है। जो अजन्मा वस्तु को, जो मृत्युंजय वस्तु को जान लेता वह भी मृत्युंजय हो जाता है, और जो नाशवान वस्तुओं के चक्कर में पड़ा रहता है अंत में उसका नाश हो जाता है। तो सचमुच में अपने को क्या करना चाहिए, ये मानव जीवन जो है केवल मात्र खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए मिला ही नहीं है। जब यहाँ पर कह दिया गया है अष्ट सिद्धि नव निधि मिले तो 84 नहीं छूटा, निज आत्म के ज्ञान हुए बिन सभी जानो झूठा। अष्ट सिद्धि नव निधि से भी जीव का कल्याण नहीं होता है। तुम तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो करके ये दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, इसलिए समस्त अभिमानों का त्याग करके, संत महापुरुषों का सानिध्य करके, इनका संग करके और उस आत्मा तत्व को जानना चाहिए, जिसको जान करके ये जीव अजर अमर हो जाता है। तो इस आत्मा तत्व को जानने की यही प्रक्रिया है। अंतःकरण को शुद्ध करे, चतुष्टय साधन संपन्न हो, महापुरुषों का संग करे, और उसके पश्चात शुरू होता है ब्रह्म विद्या का फॉर्मूला, जिसको कहते हैं वेदांत का श्रवण। ये वेदांत का जो श्रवण होता है, युक्ति सहित वेदांत वाक्य के तात्पर्य का निश्चय करना, इसी को श्रवण कहते हैं। और ये श्रवण जिसने किया हो, समझ लेना वह ज्ञान की पहली भूमिका उत्तीर्ण हो चुका है। जब तक वेदांत श्रवण नहीं कर पाता है तब तक वह पहली भूमिका में अभी तक स्थित नहीं है। ज्ञान की ऐसी 7 भूमिकाएं होती हैं, तो पहली भूमिका में उत्तीर्ण हुआ व्यक्ति वेदांत के श्रवण को ठीक प्रकाश से कर लेता है। ध्यान रखना, यहाँ कान से सुनने का नाम वेदांत श्रवण नहीं है, यहाँ तो युक्ति सहित वेदांत वाक्य के तात्पर्य का निश्चय करना होता है। वेदांता नाम से शरणाम आदि मध्यावसानत है।
ब्रह्मात्मा ने तात्पर्य नीति दी श्रवणम भवेत, इसको कहते हैं वेदांत सर्वाणी। तो भाई यहाँ पर तो युक्ति सहित वेदांत के महावाक्यों के तात्पर्य का निश्चय करता है न, सचमुच में समझो उसी ने वेदांत का श्रवण किया है। वैसे देखा जाए तो वेद में 1 लाख मंत्र है, ऐसे ही बाकी जो 6 शास्त्र है, 18 पुराण हैं, अथवा समझना चाहिए जितने भी सनातन संस्कृति में ग्रंथ है, आज दिन तक जिन जिन महापुरुषों ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की, उन सबका तात्पर्य ब्रह्मात्मा के बोध में ही है। इसके सिवा और किसी का कोई प्रयोजन है ही नहीं। ये बात जिस दिन समझ में आए समझ लेना हमने श्रवण कर लिया है। ये तो बड़ी टेढ़ी कीर है ना। 18 पुराणों को पढ़ करके देखे तो शिव पुराण में भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया, और गणेश पुराण में गणेश जी को सब कुछ बता दिया। ऐसे करके भगवान वेद व्यास जी महाराज ने जिन 18 पुराणों की रचना की, और 18 पुराणों में आपस में ऐसा गड़बड़ घोटाला अपने को लगता है कि यहाँ तो बहुत बड़ी नासमझी कर दी, परंतु ये क्या है कि जिन्होंने विधि पूर्वक महापुरुषों का संग करके इसके रहस्य को नहीं समझा, वही सचमुच में अटक जाता है। वास्तव में इनका जो तात्पर्य होता है कारण ब्रह्म की उपासना में होता है, कार्य ब्रह्म की त्याज्यता में होता है, और कारण ब्रह्म की उपासना करके चित्त शुद्धि होने के पश्चात ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति, यही तो शास्त्रों का उद्देश्य है। तो इन सबका वास्तव में प्रयोजन क्या है, इनका स्वरूप क्या है, रहस्य क्या है, फल क्या है, इन समस्त बातों को जो ठीक तरह से समझो उसने वेदों का श्रवण किया है, वेदांत का श्रवण किया है। और यदि ये बात समझ में नहीं आती और उस शास्त्र में ये बता दिया, वह शास्त्र तो कहता है, जैसे पूर्व मीमांसा जो है धर्म का कथन करता है, सांख्य शास्त्र जो है विवेक ख्याति कैसे सिद्ध होती है, योग शास्त्र दृष्टा स्वरूप में स्थित होने का संकेत करता है। अरे भाई ये सब क्रम से ऊपर की कक्षा में पहुंचाते हैं। बताओ LKG की आवश्यकता है तो क्या आगे की कक्षा की आवश्यकता नहीं है? LKG पढ़े बिना कोई कलेक्टर नहीं बन सकता है, और केवल LKG पढ़ करके भी कोई कलेक्टर नहीं बन सकता है। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति 5 किलो का हथौड़ा उठाता है और एक चट्टान को 99 बार चोट पहुंचाता है। कितनी बार? परंतु वह नहीं टूटती है। वह हथौड़े को एक तरफ डाल करके बैठ जाता, रे भाई ये तो टूटने वाली है ही नहीं। एक कोई कमजोर व्यक्ति जिसे हथौड़ा भी पूरा नहीं उठाया जाता, वह उठा और उठ करके धीरे से चोट मारी और उस चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। तो क्या उस एक चोट से हुए क्या? अरे भाई वो करीब पहले ही टूट चुकी थी। तो ऐसे ही इस जीवन के अंतर्गत जब हम धर्म की कक्षा से प्रस्थान करते हैं ना, तो जिनके जीवन में धर्म का बल हो, जिनके जीवन में सत्संग का, संत महापुरुषों का, विवेकादि साधनों का बल हो, जो ब्रह्म विचार का बल रखते हैं, वही तो सचमुच में अविद्या को मूल सहित भस्म कर पाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो ये विद्या सचमुच में कभी भी नष्ट होती ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सावधान रह करके ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र यह जद विधि दत्त सत्यमस्ति न चेदिया महती विनष्टि सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। तो कम से कम सत्य का साक्षात्कार यदि नहीं भी हो पा रहा हो, ज्यादा दिक्कत नहीं, परंतु असत पदार्थों के पीछे ही अपने जीवन को नहीं खपा देना है। असत पदार्थों के चक्कर में पड़ करके इस जीवन को पूरा नहीं कर देना है, वरना अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। तो बस वो सच्चिदानंद अद्वितीय परमार्थ तत्व को जानना चाहिए, जो अपना असली स्वरूप है, और जिनको जानने के बाद में ये जन्म मरण की श्रृंखला का सदा सदा के लिए उच्छेद हो जाता है। बस वही तत्व जानने योग्य है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।